परिवार के सभी लोग दिनांक 23/8/20 से लेकर 4/10/20 तक कोविड-19 से पीड़ित थे। चिंता, निराशा, नकारात्मक भावना से व्याकुल थे, मगर ऐसे विकट परिस्थिति में अनुग्रहकारी परमेश्वर ने इस परिवार की सुधि ली और अपना बलवंत हाथ बढ़ाकर उन्हें विपत्ति से बाहर निकाला है और पूरे परिवार स्वस्थ और आनंदित हैं। परमेश्वर की इस महान दया, प्रेम और सुरक्षा के लिए पूरे परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। बचन दत्त पुकार। मकान नंबर 1402 ए, परदेसी पाड़ा, सोनारी के स्वर्गीय याकूब खालको एवं श्रीमती गीता खालको के पुत्र ख्रिस्त इग्नेस खालको कुंवर, उसकी बचनदत्त दुल्हन चेतर सरना टोली गुमला के श्री प्रेम मसीह लकड़ा एवं श्रीमती पुतुल लकड़ा की पुत्री ख्रिस्त रिमोला कांता लकड़ा कुंवारी, इन जोड़ों का आज तीसरा और अंतिम पुकार है। दूसरा वचनदत्त पुकार। सोनारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के श्री बिलकन किरकिट्टा एवं श्रीमती लिनेट किरकिट्टा के सुपुत्र ख्रिस्त सनिस किरकिट्टा कुंवर और उसके वचनदत्त दुल्हन बागुन हाथू बारीडी सिद्धगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के स्वर्गीय बेंजामिन मुंडू एवं स्वर्गीय शोभा रानी मुंडू की सुपुत्री ख्रिस्त बरखा स्मिता मुंडू कुंवारी, इन जोड़ों का आज पहला पुकार है। यह पुकार इसलिए की जाती है कि यदि विवाह से संबंधित कोई रोक टोक की बातें हों तो उन्हें विवाह के पूर्व निपटारा कर लिया जाए। आमीन। हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन 103 पद संख्या 2। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया और अनुग्रह हम सबों के साथ है और हम विपरीत परिस्थिति में भी आपकी दया और सामर्थ्य के द्वारा से अब तक का जीवन कुशलता से बिता सके हैं। आपकी दया और सुरक्षा में हमने अब तक के सारे कामों को किया है, आशीषें पाई है, आवश्यकताओं को प्राप्त किया है। इन सारी बातों के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और एक नए सप्ताह के लिए अपने आप को आपके दयारूपी हाथ में सौंप देते हैं। जैसे बीते समय में आप हमारे साथ रहे, आने वाले समय में भी हम सबों के साथ होलें। हमारी अगुवाई और सहायता करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन और व्यवहार को प्रकट करते हुए आपकी गवाही दे सकें। हम इस समय प्रार्थना के द्वारा से श्रीमती हेलेन बांड्रा के परिवार के सभी लोगों को आपके निकट लाते हैं। बीते दिनों में ये कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और संक्रमण के कारण से इनका जीवन निराशा में, चिंता में, भय में बीत रहा था। ऐसे समय में प्रभु आपने उनकी सुधि ली, उन पर दया किया और उन्हें दी जाने वाली दवा को, सेवा को आपने गुणवान किया, सारी बातों को उनके अनुकूल बनाया और इस कारण से आपकी दया और अनुग्रह में होकर के वे कोविड-19 से छुटकारा प्राप्त कर सके हैं। पिता, वे चंगापन को प्राप्त किए हैं। यह आपकी महान आशीष है, इस बात को स्मरण करते हैं और इस निमित्त वे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, उनके धन्यवादी मन को आप ही ग्रहण करें। परिवार के सभी लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। उनके जीवन में जो भी कमी घटी रह गई है, कमजोरियां रह गई हैं, उनको आप ही यीशु ख्रिस्त के सामर्थ्य नाम में दूर करें। प्रार्थना है प्रेमी परमेश्वर, परिवार के सभी लोगों के साथ होकर के उनकी सुधि लें। जो जिम्मेदारी आजीविका के साधन के रूप में उन्हें मिला है, उसमें आपकी आशीष हो कि वे सुस्वस्थ जीवन के साथ उन्हें कर सकें और वे सदैव आपके प्रति कृतज्ञ बने रह सकें। हम वचनदत्त जोड़ों को भी प्रार्थना के द्वारा आपके निकट लाते हैं, जिन्होंने विवाह के लिए एक दूसरे को वचन दिया है। हे प्रभु, उनके मन हृदय को अपने नियंत्रण में रखें और विवाह में प्रवेश करने तक शैतान और संसार के
बुरी अभिलाषाओं से, परीक्षाओं से उनकी रक्षा करें कि वे पवित्रता के साथ विवाह में प्रवेश करके आपके आशीष के भागी हों। जो भी बाधाएं आएंगी प्रभु, उन सारी बाधाओं को आप ही दूर करें। साथ ही विवाह के लिए तैयारी करने में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ ही आत्मिक रूप से भी उनकी सहायता करें कि वे आत्मा से परिपूर्ण होकर के आवश्यक तैयारी कर सकें और सारी बातों के द्वारा से वे आपको धन्यवाद दे सकें। इस प्रार्थना में हम उन लोगों को याद करते हैं, उन प्रियों को याद करते हैं जो इस समय अपने घर परिवार में रोग से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, क्योंकि हम कोरोना काल में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और समय की पूर्णता में हर एक को सुस्वस्थ जीवन दान दें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विपरीत परिस्थिति में अपनी सेवा को जारी रखे हुए हैं। जितने भी सेवा कर्मी हैं, चाहे वे सफाई कर्मी हों, डॉक्टर, नर्स हों, प्रशासक वर्ग हों, प्रभु सबों के साथ हो लें और उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें। उन्हें बलवंत करें कि वे मन की सच्चाई से सेवा कर सकें। हे पिता, हम निवेदन करते हैं जिन परिवारों में आर्थिक संकट है इस लॉकडाउन के कारण से, आप उनकी भी सुधि लें, उनका उपाय करें, उन्हें बलवंत करें, उनके लिए मार्ग खोलें कि वे आजीविका के साधन को प्राप्त कर सकें और उनका परिवार का पालन पोषण होता रहे और वे आपको धन्यवाद दे सकें। हे पिता, मौसम परिवर्तन के काल में होकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और यह मौसम परिवर्तन का काल हम सबों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे में प्रार्थना है प्रभु, हम हर एक के शरीर को अनुकूल बनाइए कि हम इसका सामना कर सकें। विशेष करके हमारे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे, उन पर अपनी दया दृष्टि कीजिए और उनके शरीर को अनुकूल बनाइए कि मौसम का बुरा प्रभाव उनके जीवन में ना पड़ने पाए। सभी कोई हम सुस्वस्थ रहें और आपकी महिमा, आपकी सेवा हम कर सकें। हमारे सारे घटी कमियों को दूर करें, अपने विश्वास में स्थिर करें और यह प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 187। साक्षीवाणी गीत नंबर 187। यीशु दया भानु मेरे प्राण श्रृंगार, सकल सुख के खानु कृपा दृष्टि कर। यीशु दया